आप बताएंगे सर, आपका नाम क्या है? सर सुनील कुमार। आप कहाँ से हैं? गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। आप गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। इधर एसएमटीसी में किन चीज़ का क्लास किए सर? सर हम कॉम्बो इलेक्ट्रिशियन का कॉम्बो इलेक्ट्रिशियन का क्लासेस को किए है ना। आप इस कोर्स को करने से पहले क्या करते थे? सर दुकान था मेरा इलेक्ट्रिक का, लेकिन सिर्फ सेलिंग वर्सेस पे था। ओके, क्या क्या सेल करते थे सर वहाँ पे? लाइट, पंखा, हाँ, मतलब छोटा मोटा जो गांव में रहता है बस। ओके, आई मीन्स आपका, लेकिन हाँ, हमको इसका मतलब जानकारी नहीं था सर। कैसे कोई रिपेयरिंग के लिए आता था तो रिटर्न चला जाता था, वो अच्छा नहीं लगता था उसको देख करके। इसलिए अपने ऊपर लगा कि नहीं भाई, अभी ये सिर्फ सेलिंग से काम नहीं चलेगा, रिपेयरिंग सेक्टर में भी आना है। रिपेयरिंग सेक्टर में भी आना है ना। चलिए, आई मीन्स आपका दुकान ऑलरेडी पहले से है जहाँ पे आप सेल करते थे, और वो दुकान जो है वो ग्रामीण इलाके में है या मार्केट इलाके में, कैसे जगह पे है? ग्रामीण इलाके में। ग्रामीण इलाके में। ग्रामीण इलाके में आप दुकान चला रहे हो क्या? तो किसी कोई एक इंसान दुकान खोल करके सेल करके भी पैसा कमा सकता है? जैसे कि सर, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ गांव पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो वहाँ पे सीमित बिल्कुल सीमित ग्राहक होते हैं। हाँ। और लेकिन रिपेयरिंग के लिए इसमें कोई सीमित ग्राहक नहीं है। बिल्कुल। आसपास का जितना इलाका, अगर मार्केट हम लोग का है, संथाल परगना का मार्केट हम लोग का। हाँ। तो आसपास के लोग रिपेयरिंग के लिए आते थे, लेकिन पहले हमको जानकारी नहीं था तो रिटर्न करना पड़ता था कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे, आप शहर लेकर के जाओ। जी, ऐसा होता था। और हमारे यहाँ से मार्केट 45-55 किलोमीटर दूर है। अच्छा, काफी समय भी लगता है। समय लगता है। चलिए, ये दुकान आप कितने दिन पहले चालू किए हैं? ये दुकान सर मेरा हो गया करीब साल भर ऐसा हुआ होगा। 1 साल हो गया। जी हाँ सर। देखिए, 1 साल पहले आप दुकान को चालू किए। जी हाँ। 1 साल पहले अपना बिजनेस के रास्ते में अपने कदम को रखें। जी हाँ सर। दुकान जब चालू किए, दुकान चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन वहां पे लगा कि ये ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पे कस्टमर सीमित होते हैं, और ग्रामीण इलाके में अगर आप दुकान देते हो ना, तो आपके पास हर चीजों का मेल होना चाहिए। जैसे कि ये सेल तो करते थे, अब इसको सर्विस भी जरूरी था। अगर सर्विस ही आता था। अब सपोज दैट वहां पे आ गया हमारे पास में कोई पंखा रिवाइंडिंग करने के लिए, कोई स्टेबलाइजर लेकर के आएगा, कुछ भी लेकर के आ सकता है। सेल करते हैं, आप सेल करने के लिए एक दुकान को खोले हो, उस दुकान में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक वक्त देते हो, मतलब अपना समय देते हो, और उस समय जो सेल होता है वहां से बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे क्या था कि भाई सब सेल करके तो अपना रोजगार को कर लिया, लेकिन अब अपने दुकान को अपग्रेड करना है और अपने आप को भी अपग्रेड करना है। और ये जो अपग्रेड का चीजें है ना, वो हर चीजों में हो रहा है मेरे भाई, हर चीजों में हो रहा है। अगर मोबाइल बन रहा है ना, तो उसको अपग्रेड कर रहा है कि नहीं? आप पहले व्हाट्सएप चलाते थे ना, तो व्हाट्सएप में कुछ और फंक्शन था, आज कुछ और फंक्शन है। मोबाइल पहले कीपैड चलाते थे, फिर 3G में चले गए, फिर 4G में चले गए, अभी 5G में चले गए। जबकि दुनिया का हर एक चीज अपडेट हो रहा है, तो हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। तो इसने सोचा कि दुकान तो चल रहा है, लेकिन अब कुछ अपडेट करके यहाँ पे सर्विस भी किया जाए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप कॉम्बो का क्लासेस को किए, चीजों को समझ में आया? जी हाँ। कैसे क्लासेस को करना, मतलब रिपेयर कैसे करना, इस चीज को समझ में आया? जी हाँ सर। चलिए, आपने यहाँ पे क्लास किया, और सबसे बड़ी चीज है आपका हॉस्पिटल है, पेशेंट वहाँ पे जैसे जाओगे आना शुरू हो जाएगा। और आप अभी रिपेयरिंग सीखी हो, है ना, प्रॉब्लम परेशानी होगा तो जरूर सर से कनेक्ट होइएगा और चीजों को पूछते रहना है। और एक एक चीजों को पूछोगे तो धीरे धीरे करके, जैसे कि बोलता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ज्ञान भी है ना, वो बूंद बूंद से ही भरता है। कोई इंसान बोले कि हम 10 दिन में हीरो बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं। अगर कोई बोले अक्षय कुमार हम तुरंत बन जाएंगे, संभव है क्या? नहीं है सर। वो स्ट्रगल किया है सर, तभी जाकर के आज उसका नाम हो पाया, नहीं तो होता क्या? नहीं होता। उसी तरीके से आप लोग सीखो, मेहनत जैसे करके सीखो, आगे भी मेहनत कंटिन्यू रखना, ताकि आगे बढ़ पाओगे और आगे जा पाओगे। हो सकता है आप हमारे पास से क्लास करके जा रहे हो ना, अगर आप एक बिजनेस को ग्रो करते हो ना, तो हो सकता है फिर आपको कभी हमारे पास आना पड़े। क्यों आना पड़े? क्योंकि हम भी इस इंस्टीट्यूट को अपडेट करते रहते हैं। हमें भी यहाँ पे नई नई चीज, जैसे कि मार्केट में हमेशा नया चीज आता है कि नहीं, तो आपको भी उस समय लगेगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जब हम 2016 में मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते थे ना, उसे हम इलेक्ट्रिशियन का क्लासेस नहीं कराते थे। आज हमारे पास वो बच्चे इलेक्ट्रिशियन का क्लास करने के लिए आते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग सीखा, वो दुकान चला रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वो क्या चाह रहे हैं, अब और अपग्रेड करना है। तो वैसे भविष्य में कभी भी ऐसा लगे तो हमारे इंस्टीट्यूट जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आप बिजनेस के फील्ड में हो, आपको हमसे जरूरत पड़ेगा, हमें आपसे जरूरत पड़ेगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस क्लास को किए हो, मन से करना, मेहनत करना, सर से कनेक्शन को बनाए रखना, रिलेशन बना के रखना, क्योंकि एक बार कोई स्टूडेंट ट्रेनिंग लेकर के जाता है, उसका जिंदगी भर रिलेशन बना हुआ रहता है ना।